हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अपने अपने काम के व्यस्त होने के साथ साथ पढ़ाई में भी आप मस्त होंगे। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी क्लास होती है प्रतिदिन केमिस्ट्री की होती है, क्लास 12th वालों के लिए ना, जिसमें हम रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। तो जितने लोग इस इवेंट को देख रहे हैं सबसे पहले सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे। शेयर करने का फायदा ये होता है कि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन आप लोग जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आज आप तक। ठीक, तो चलिए हम इस क्लास में क्या करते हैं, अपनी जो हमारा टॉपिक था उस पर आते हैं। टॉपिक से आने से पहले हम आप लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं कि जितने लोग भी इस क्लास में आते हो, जितने लोग रेगुलर आते हो इस क्लास में, क्या करिएगा, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। जितना भी पढ़ाया जाए उसके नोट्स आपके पास होनी ही चाहिए। नोट्स क्या होती है, लास्ट समय में आपको क्या होता है, रिवीजन करने का मौका मिल जाता है। ठीक, तो नोट्स साथ में जरूर लेकर आइएगा। जैसे कि आजकल तो लोग साथ में बोतल लेकर आ रहे हैं ना, चुनाव का माहौल है, लोग प्रचार कर रहे हैं इधर उधर, उसमें क्या कर रहे हैं, बोतलें चल रही हैं। तो बोतल के चक्कर में मत पड़ना, आप शांतिपूर्वक क्लास में बैठना और पेन कापी लेकर बैठना, पढ़ाई शुरू कर देना। ठीक, तो चलिए हम अपने आते हैं टॉपिक पे। हम क्या पढ़ रहे थे, जो हमारा सोल्यूशन बिलियन का था, चैप्टर बिलियन था ना, पहला चैप्टर हमारा बिलियन था। और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। और इसमें जो हमारा पहला पॉइंट था, जो हमारा इसमें पहला पॉइंट था, वो हमारा पहला पॉइंट ये था कि द्रव का वाष्प में क्या था, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। थोड़ी से हम क्या करेंगे, अपनी पिछली वाली कक्षा का रिवीजन करेंगे ताकि उससे हम रिलेट करके जो आज पढ़ने वाले हैं, चीज जो पढ़ने वाले हैं उसको हम क्या करें, पिछले से रिलेट कर लें ताकि समझ में आसानी से आ जाए। जैसे कि हम कल देखे थे कि द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो कैसे लगता है। जैसे हमने क्या किया था, एक बीकर में ऐसे कुछ अणु ले रखे थे ना, ऐसे कुछ अणु ले रखे थे। इसको जैसे हमने हीट किया था, नीचे से क्या किया था, हीट किया था, तो इसके कण जो थे वो ऊपर जाने लगे थे, ऐसे ऐसे ऊपर निकल रहे थे ना। ऐसे जब ऊपर निकल रहे थे इस बीकर से, इस जो है कण के सतह से जैसे ऊपर निकल रहे थे, इसमें हमने क्या किया था, ऊपर से एक ढक्कन लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी, ढक्कन। ढक्कन से क्या होता है कि ये जो वाष्प बन के जाता था, जो द्रव है, ये क्या है, ये मान लीजिए कोई द्रव है। ठीक, ये जो द्रव के कण हैं, ये जब इसर क्या करते हैं, वापस वाष्प बन के जब निकलते हैं तो ये बाहर नहीं जा पाते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं। क्यों बाहर इसलिए नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ऊपर से ढक्कन लगा है। जब बाहर नहीं जा पाते तो क्या करते हैं, इस सतह पर फिर क्या करते हैं, द्रव के रूप में कण बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है, द्रव के रूप में, कण के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। देखिए यही है द्रव का द्रव में विलयन। पहले द्रव था, फिर क्या हुआ, वाष्प बना। वाष्प के बाद ऊपर फिर छोटे छोटे कण इस सतह पे, यही द्रव जो वाष्प थी वो इकट्ठा होना शुरू हो गई। अब देखिए जब इकट्ठा होना शुरू हो गई तो ये वापस से नीचे की ओर क्या करने लगे, ये सब दाब लगाने लगे। कण जो है नीचे की तरफ फिर क्या करने लगे, दाब लगाने लगे। इसी को कहते हैं क्या, पी, प्रेशर। और अगर मान लीजिए पी नॉट ए दिया हो तो इसका मतलब होता है ए का अकेला दाब, ए का अकेला दाब। ठीक, ए दाब लगाता है। यहां तक बात समझ में आई कि जो दाब लगाता है, जो द्रव का वाष्प दाब होता है, वो कैसे पता चलता है, ऐसे होता है ना, जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है वाष्प बन के, बाहर नहीं जा पा रही क्योंकि हमने कैप को लगा दिया है, बीकर जो हमारा था उसको ढक्कन से बंद कर दिया है, तो बाहर नहीं जा पाएगी। अब जब बाहर नहीं जा पाएगी तो यही ढक्कन के आसपास रुक जाएगी। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जो आपके पास चाय होती है ना, जिसमें आप बनाते हो, भगोना होता है ना, उसमें जब ऊपर की तरफ देखते हो तो छोटे छोटे पानी के कण इकट्ठे हो जाते हैं ना। नहीं, आप वैसे गांव में भी देख लीजिए, जो भगोने में क्या होता है, चावल बनाया जाता है ना, उस पे जो ऊपर प्लेट रखी जाती है उस पे क्या होता है, पानी के छोटे छोटे कण इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसको तो ऐसा नहीं कि नीचे से उठा के ऊपर चिपका दिया गया, चिपकता नहीं है ना, नहीं चिपकता है ना,
वो कैसे क्या होता है, जो द्रव होता है उसमें से वाष्प निकल के ऊपर वाली सतह पे क्या होता है, चिपक जाता है, और वही जो ऊपर कण जाके इकट्ठा हो जाता है वो नीचे की ओर क्या करने लगता है, दाब लगाने लगता है, और उसी को कहते हैं वाष्प दाब। ठीक, क्या कहते हैं, वाष्प दाब। और ये जो वाष्प बनता है इसी को कहते हैं वाष्पन क्रिया। क्या कहते हैं, वाष्पन क्रिया। और देखिए द्रव का वाष्प में बदलना और उसके बाद फिर द्रव के कण बदल जाना, इसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन। वाष्पन इक्वल क्या होता है, संघनन। ठीक, और संघनन से फिर वाष्प में, यानी वाष्प दर किसके बराबर होती है, संघनन दर के। और यही जो अभिक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि जो ऊपर जाके कण इकट्ठे हो गए उसको संघनन कहते हैं, और जो वाष्प में बदल रहा है उसी को वाष्पन क्रिया कहते हैं, वाष्पन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इस यहां तक हम पिछली वाली कक्षा में भी देख लिए थे। क्या कर लिए थे, यहां तक हम पिछली वाली कक्षा में भी देखे थे, और यहां तक आज हम देखे। आज हम क्या देखेंगे, वाष्प दाब की परिभाषा। ठीक, क्या देखेंगे, द्रव यानी वाष्प दाब की परिभाषा। वाष्प दाब की परिभाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए वाष्प दाब की अगर परिभाषा की बात करें तो यहीं से निकलेगा, क्योंकि साम्यावस्था में द्रव की क्या है, साम्यावस्था में द्रव की वाष्प द्वारा क्या कर रहा है, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, ये जो वाष्प है द्रव की सतह पे क्या कर रहा है, दाब लगा रहा है ना। साम्यावस्था में द्रव की वाष्प द्वारा, साम्यावस्था में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर ही क्या होता है, दाब लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम वाष्प दाब कहते हैं। ठीक, इसको हटाएं फिर हम परिभाषा लिखते हैं। ठीक, हम आते हैं अपनी परिभाषा पे कि हमारी जो परिभाषा है वो क्या कह रही। आए परिभाषा पे आए। ठीक, चलिए हम परिभाषा देखते हैं कि साम्यावस्था, देखिए साम्यावस्था क्या है, ये तो पता चल गया ना कि जो वाष्पन क्रिया होती है और जो संघनन होता है उसके बीच में जो दर होती है वो क्या कहलाती है, दोनों के दर को क्या कहा जाता है, साम्यावस्था कहा जाता है। ठीक, साम्यावस्था कहा जाता है। यहाँ साम्यावस्था में द्रव की वाष्प, देखिए द्रव की वाष्प द्वारा, वाष्प जो है उसके द्वारा वो लग रहा था ना दाब, तो वही लिखेंगे वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई कि जो वाष्प दाब है वो क्या कर रहा है, साम्यावस्था में द्रव की वाष्प द्रव द्वारा क्या कर रहा है, द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि वाष्प दाब क्या है। यहां तक बात समझ में आई कि जो साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव सतह में वापस से जो दाब लगाया जा रहा था उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वाष्प दाब पर निम्न किन कारकों पर निर्भर करता है, इन सब की चर्चा करेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे। हटाएं, चलिए ठीक है, हटा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास वाष्प दाब है, द्रव का जो वाष्प दाब है एक किन बातों पर निर्भर करता है, क्या करता है, द्रव का जो वाष्प दाब होता है निम्न किन बातों पर निर्भर करता है, जैसे ताप पर, प्रकृति पर या किसी और पर, कैसे कैसे हम इन सबको देखने वाले हैं। ठीक, तो क्या देखेंगे हम, द्रव का वाष्प दाब, ऐसे आप लिखोगे, द्रव का वाष्प दाब निम्न कारकों पर निर्भर करता है।
करता है। ठीक, इसमें जो पहला कारक होगा वो पहला कारक क्या है कि द्रव की प्रकृति क्या है, द्रव की प्रकृति कैसे है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि द्रव की प्रकृति कैसे है। ठीक, क्या है, द्रव की प्रकृति के बारे में जानेंगे, प्रकृति। ठीक, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए द्रव की प्रकृति क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो पॉइंट है, ठीक, ए या बी। मान लीजिए हमारे पास एक कण ए है और एक कण ए है, इसको हमने ए माना, इसको बी माना। ठीक, अब देखिए अगर ए और बी की बीच की दूरी देखोगे, क्या देखोगे, ए और बी की बीच की अगर दूरी देखोगे तो क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। मान लीजिए क्या है, अधिक है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, या मान लीजिए यक्स है। ठीक, अगर मान लीजिए यहीं पर हमारे पास ए और बी एक और है कण, तब देखिए इसकी दूरी मान लीजिए y है। अब देखिए इसकी दूरी ए से बी क्या है, अधिक है, और ए की भी इसमें देखोगे दूरी कम है। ठीक, अगर देखिए दूरी कम और अधिक की बात करें, इसका मतलब होता है जो बीच की दूरी होती है इसको क्या कहते हैं, अंतरा आणुक दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरा आणविक दूरी या आंतरिक दूरी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, इस दूरी को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अंतरा आणविक दूरी, यही इसमें भी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अंतरा आणविक दूरी। ठीक, अब देखिए इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है, इसमें और इसमें आपको फर्क दिख रहा होगा ना। देखिए इसमें क्या है, दूरी अधिक है। क्या है, इसमें दूरी अधिक है, दूरी क्या है, अधिक है। ठीक, और इसमें क्या है, कम है, दूरी क्या है, कम है। ठीक, यहीं पर आप समझो कि कम दूरी होने का क्या मतलब है और अधिक दूरी का मतलब क्या है। देखिए अगर अधिक दूरी है तो इसमें क्या होगा, आकर्षण बल कम लगेगा। भाई कोई चीज मान लीजिए किसी के मैं बहुत करीब हूं ना, जैसे अब नेताओं में ही देख लीजिए, आपके यहाँ जो भी होंगे, बहुत से नेताओं का टिकट कट जाता है। अब नेताओं को देखा है ना, उनके टिकट कट जाते हैं, किसी को टिकट मिल जाता है। टिकट उसी को मिलता है जो मंत्रियों के करीब होता है, क्योंकि जो मंत्रियों के करीब होगा उसके पास क्या होगा, आकर्षण बल अधिक लगेगा, उसका जोर अधिक लगेगा, मंत्री जी अधिक उसकी बातें सुन पाएंगे। लेकिन जो दूर दूर के लोग हैं वहां की बातें मंत्री जी नहीं सुन पाएंगे। क्या होगा, नहीं सुन पाएंगे। जैसे इसमें की बात करें तो इसमें क्या है, अधिक दूरी है, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण बल कम लगेगा। क्या लगेगा, इसमें दूरी अधिक है, इसके लिए आकर्षण बल कम लगेगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि अगर अधिक दूरी है तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। अगर अधिक दूरी है तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। अगर दूरी कम है, दूरी क्या है, अगर ये दूरी कम है तो इसका मतलब आकर्षण बल जो होगा अधिक होगा, क्योंकि हम जिसके करीब ज्यादा होते हैं वो हमें ज्यादा टॉर्चर करता है, किसी भी बात को लेकर हो। जिसके हम ज्यादा पास रहते हैं, करीब रहते हैं, उसकी बातों को ज्यादा सुनना पड़ता है, क्योंकि हम उसके करीब हैं, उनकी हर बातों को हमें सुनना पड़ता है। जैसे मंत्रियों की बात सुन लीजिए, देख लीजिए, जो नेता मंत्री जी के पास होते हैं उनकी बात जल्दी सुन ली जाती है, उनके पास आकर्षण बल बहुत तेजी से लगता है। लेकिन जो नेता जो होता है मंत्रियों से दूर होता है, उसकी क्या होती है, आकर्षण बल कम लग पाता है, क्यों, उसकी बीच की दूरी अधिक होती है ना। तो वही इसमें खेला है। अब देखिए दूरी कम, आकर्षण बल कम लगने का क्या मतलब है, और आकर्षण बल ज्यादा लगने का क्या मतलब है। अब देखिए अगर आकर्षण बल क्या होगा, कम लगेगा, तो यानी वाष्पन अभिक्रिया अधिक होगी। क्या होगी, वाष्पन अभिक्रिया अधिक होगी। देखिए अगर भाई वाष्पन अभिक्रिया का मतलब है उड़ जाना, कोई बल नहीं लग रहा है, वो अपने बन रहा है और उड़ रहा है, अपना बन रहा है और उड़ रहा है। और अगर आकर्षण बल अधिक है तो क्या होगा, वाष्प उसमें अधिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसे क्या कर दिया जा रहा है, रोका जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो वहीं से देख लीजिए इसमें क्या होगा कि जो वाष्प बनेगा
वाष्प अधिक बनेगा, वाष्प अधिक बनेगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि वाष्प इसमें क्या होगा, अधिक बनेगा। अगर इसमें बात करें इस वाले में, तो वाष्प क्या होगा, कम बनेगा, वाष्प कम बनेगा। ठीक, क्या होगा, वाष्प कम बनेगा, और इसमें वाष्प अधिक बनेगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि अगर मान लीजिए ये जितनी दूरी होगी, क्या होगी, आकर्षण दूरी अधिक होगी, क्या होगी, आकर्षण दूरी अधिक होगी, तो उसमें क्या होगा, वाष्प दाब कम बनेगा। ठीक, देखिए यहां तक बात समझ में आई कि अगर अधिक दूरी होगी तो क्या होगा, आकर्षण बल जो है क्या होगा, अधिक दूरी होगी तो आकर्षण बल क्या होगा, कम लगेगा, और अगर कम दूरी होगी तो आकर्षण बल अधिक लगेगा। ठीक, अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो मैं आगे बताऊं इसमें क्या लिखना है। ठीक, देखिए अगर आगे की बात करेंगे तो इसमें हम क्या लिखते हैं, यहां पर लिख लीजिए, पहला पॉइंट दिख रहा है ना, यहां नीचे दिखेगा, यहां नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अच्छा यहां लिख लेते हैं। ठीक, यहां पर हम लिख लेते हैं पॉइंट जो इसमें हम लिखना चाहेंगे, यहां तक तो दिख रहा होगा ना, इस डिब्बे में, ये डिब्बा तो दिख रहा है ना, इस डिब्बे में क्या लिखेंगे कि जहां वाष्प दाब अधिक होता है, क्या है, वाष्प वहां ज्यादा बनती है जहां आकर्षण बल अधिक लगता है, क्या होता है, आकर्षण बल कम लगता है। वाष्प अधिक कहां बनेगी, वाष्प कम बनेगा। ठीक, वाष्प ज्यादा कहां बनेगा, जहां अधिक आकर्षण बल कम लगेगा। ठीक, देखिए क्या है, पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे हम कि वाष्प अधिक वहां बनेगा, वाष्प वहां ज्यादा बनेगा, वहां ज्यादा बनेगा जहां जिसके पास क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा, आकर्षण बल कम होगा। ठीक, कम होगा, ये बात समझ में आई कि वाष्प वहां ज्यादा बनेगा जिसके पास आकर्षण बल कम होगा, तथा वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, वाष्प दाब तथा वाष्प दाब क्या है, ज्यादा होगा। ठीक, ज्यादा होगा। यहां तक बात समझ में आई कि इन दोनों को पढ़ने से क्या निष्कर्ष निकला कि वाष्प वहां ज्यादा बनेगा जिसके पास आकर्षण बल कम होगा, आकर्षण बल इसके पास कम है, यहां वाष्प ज्यादा बनेगा, और वाष्प दाब ज्यादा होगा यहीं पर, जहां जितना ज्यादा वाष्प बनेगा वहां पर ज्यादा वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। ठीक, इस बात को समझ में आई गई, यहां तक बात समझ लिए कि वाष्प दाब ज्यादा कम क्यों हो रहा है। और जो चीज ना समझ में आया करे आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए ना, यूट्यूब वालों ने इतना बड़ा सा कमेंट दिया, इतने से इतना बड़ा कमेंट दिया है, आप लोग उसमें जितना मर्जी चाहो उतना कमेंट करो, कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ठीक, तो चलिए पहली क्या थी, द्रव की प्रकृति, इसको हमने देख लिया। अब दूसरा देखते हैं ताप पर, ताप पर इसकी निर्भरता क्या होती है। ठीक, क्या देखेंगे हम, ताप पर देखते हैं।